हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4 में सेक्शन सी करेंगे। और सेक्शन सी का मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। पहले find the range and the coefficient of range for the observation 6, 11, -3, 0 and 8। रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें x हाईएस्ट वैल्यू एंड x की लोएस्ट वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर देखिए 6, 11, -3, 0 एंड 8 में हाईएस्ट वैल्यू 11 है और जो लोएस्ट वैल्यू है, वैसे तो पॉजिटिव नंबर्स हों तो उनमें से 0 एक लोएस्ट नंबर होता है, बट अगर माइनस हो तो वो 0 से भी लोएस्ट होता है। सो -3 हमारा लोएस्ट हो गया। और यहाँ पर सपोज कीजिए -3 के साथ आपको -5 दिया हुआ है तो -5 लोएस्ट हो जाएगा। माइनस में -3 और -5 में से छोटा नंबर कौन सा होगा? -5। ठीक है। अब यहां पर हमें रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। सो रेंज के लिए फॉर्मूला है x हाईएस्ट माइनस x लोएस्ट। सो x हाईएस्ट है 11 माइनस x लोएस्ट है -3। सो 11 माइनस माइनस प्लस 3। सो 11 + 3 14। ये हो गया रेंज। नाउ दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 11 माइनस -3 एंड डिवाइड में लिखेंगे 11 प्लस ब्रैकेट में -3। हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस किया, हाईएस्ट में लोएस्ट प्लस किया। सो 11 माइनस माइनस प्लस 3 and 11 plus minus -3. So 11 plus 3 14 divided by 8। 14 divided by 8 तो ये आंसर आ जाएगा 1.75। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सो स्टूडेंट्स, ये हमने किया सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5। अब आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हमें करना है सेक्शन सी ही हम कंटिन्यू करेंगे आज। सेक्शन सी का 5 मैंने आपको करवाया। 6th, 7th एंड 10th होमवर्क में दे रहा हूं। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 10। ये तीनों सम आपको होमवर्क में करने हैं सेक्शन सी के। ठीक है। और अब हम करेंगे 5 ऑलरेडी हमने कर दिया, 6, 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है इफ x बार इक्वल्स टू 25 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 20%, फाइंड वेरिएंस। आपको क्या दिया हुआ है बुक में? x बार की वैल्यू दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है
वेरियांस। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ना आपको सम में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 20% है। सो 20 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, मीन का वैल्यू है 25 इंटू 100। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, 20, ये 25 लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये 100 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 20 इंटू 25, 500 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 5। अब हमें सम में वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सो वेरिएंस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये आ गया हमारा वेरिएंस। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना सीखा। नोट डाउन कर लीजिए आप, और होमवर्क भी नोट डाउन कर लीजिए। 5 मैंने आपको करवाया, 6, 7 होमवर्क में दिए, 8 मैंने आपको करवा दिया। नाउ 8 के बाद हम 9th करेंगे, और 10th आपको फिर से होमवर्क है। 3 सम आपको होमवर्क में दिए हैं। अब हम 9th सम करेंगे। Question number 9. Find the standard deviation for the observations 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं, मैं पेन यूज़ कर रहा हूं लाइंस ड्रॉ करने के लिए, आपको पेंसिल यूज़ करनी है। सो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, x की वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होता है। सो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे सिग्मा x डिवाइड बाय n। मीन कैलकुलेट करना होगा तो सिग्मा x डिवाइड बाय n। सो आइए पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है मीन। So mean is equals to x bar sigma x upon n। अब x का टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 15, 1 + 2, 3, 4 एंड 5, 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। सो 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा मीन हो गया 3। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n एंड रूट, ये फॉर्मूला है। सो इसके लिए हमें x माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। सो पहले x माइनस एक्स बार कर लेते हैं एंड देन x माइनस एक्स बार स्क्वायर कर लेते हैं। सो 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2, ये हो जाएगा टोटल 0। और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दीजिएगा -2 का स्क्वायर भी +4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो टोटल हो गया 10।
सो 10 डिवाइड बाय n, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, ये हम करेंगे रूट इसका। सो 10 डिवाइड बाय 5 होगा 2, और 2 का रूट जो होता है वो है 1.41। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। यहाँ पर आपका सेक्शन सी पूरा हुआ, जिसमें हमने 3 सम किए। एक क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन कर लीजिए आप। देन हमने क्वेश्चन 8 किया था, और आज के होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10 करना है। सेम इसी सेक्शन के आपको करने के लिए दिए हैं मैंने, और ये है क्वेश्चन 5। सो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन डी एंड ई।